गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम टाइप होता क्या है और हम कैसे इसको handle करते हैं। तो टाइप क्यू बेसिक में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। पहले टाइप की बात करने टाइप टाइप है क्या? टाइप एक यूजर डिफाइंड it is user defined data है। अब इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं इसका? तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। इसका ये है, इट सपोर्ट्स ओनली फिक्स लेंथ फिक्स लेंथ और इसे हम कह सकते हैं कि ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। और divisions here can be it is a collection of different type of values. So simply we can say that it is used to avoid the drawback of that drawback why drawback of what is the reason? Because we can define array, we can define the similar type of same type of array. So जो array stores same type of value, right? तो सबसे पहले हम कैसे क्रिएट कैसे करते हैं ये देखेंगे। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इसका सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे टाइप और उसके बाद टाइप का नेम, टाइप नेट टाइप, राइट? और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन और एंटर टाइप करते हैं। फिर नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल टाइप डिक्लेरेशन, दैट इज द नेक्स्ट। सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो पहला, अगर हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं टाइप की, और टाइप में अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का स्ट्रिंग डिक्लेरेशन वेरिएबल लेंथ, पहला तरीका होता है स्ट्रिंग डिक्लेरेशन का वेरिएबल लेंथ, जैसा कि हम यूज करते हैं। जैसे सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे टीम टीम एन एम या एन एम एस, जो कि हम लोग अभी तक यूज करते हैं। फिक्स लेंथ स्ट्रिंग की बात करें अगर हम, तो अगर हम लिखते हैं
जैसे लाइक वेरिएबल फिक्स लेंथ, ये वेरिएबल लेंथ है और एक फिक्स लेंथ। तो फिक्स लेंथ में हमने दिस इज वेरिएबल है। फिक्स लेंथ, हाउ कैन वी डिफाइन द फिक्स लेंथ? अगर हमने यहाँ पे सिंटैक्स होगा टीम टीम एन एम स्ट्रिंग, बट अगर हमने यहाँ पे ये अगर हमने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग का लेंथ हमने यहाँ पे फिक्स है। अगर हमने मोर देन 10 कैरेक्टर्स को अगर डिस्प्ले करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले नहीं करेगा, राइट। तो अगर हमने एनएम एनएम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, कितने मैक्सिमम कैरेक्टर, अप टू 10 कैरेक्टर्स तक लिखेंगे। अगर एक्सीड करता है तो वो ओनली इट विल प्रिंट ओनली द 10 कैरेक्टर्स, राइट। तो हमने ये फर्स्ट वन इज द वेरिएबल लेंथ string. This is the example of first one is the example of testing equation. We can define it simply two types. First one is the variable length string, and this one is the second one is the string. अब हमने फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देखेंगे। टाइप का सिंटैक्स हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहले अगर हम टाइप तो सबसे हमने लिखना होता है यहाँ पे टाइप और टाइप नेम। टाइप का नेम अगर हमने स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एम्प्लाई एम्प्लाई, और जैसे इम्प्लाई है तो इम्प्लाई का एमपी आईडी, उसका डेटा टाइप हमने डिफाइन करेंगे एमपी आईडी एज इंटीजर, ठीक है। अगर हमने एस नेम है, एस नेम एज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का हमने यहाँ पे एक अगर 30 कैरेक्टर्स है 30 कैरेक्टर्स नेम। उसके बाद इम्प्लाई का पोस्ट है डेजिग्नेशन है, तो उसमें यहाँ पे पोस्ट एज स्ट्रिंग फिर उसका तो इस तरह से हमने, और टाइप है सिंपली एंड ऑफ एंड, इस तरह से हम डिफरेंट डेटा टाइप्स हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स का प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि ये टाइप क्या होता है एंड वेरिएबल्स जो है, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग क्या होता है और वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स के साथ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि वीडियो भी समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।